हमसे अली बिन मदयनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हुर्मी बिन अमारा ने खबर दी। उन्होंने कहा कि हमसे शोबा बिन हुजाज ने अबू बकर बिन मनिकदर से बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझसे उमरो बिन सलीम अंसारी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ कि अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि मैं गवाह हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन हर जवान पर गुस्ल, मिसवाक और खुशबू लगाना अगर मुयस्सर हो ज़रूरी है। उमरो बिन सलीम ने कहा कि गुस्ल के मुतालिक तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है, लेकिन मिसवाक और खुशबू का इल्म अल्लाह ताला को ज़्यादा है कि वो भी वाजिब है ना नहीं। लेकिन हदीस में इसी तरह है। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमाउल्लाह ने फरमाया कि अबू बकर बिन मनिकदर मोहम्मद बिन मनिकदर के भाई थे और उनका नाम मालूम नहीं। अबू बकर उनकी कुनियत थी। बिकियर बिन अश्र, सईद बिन इब्बी हिलाल और बहुत से लोग उनसे रवायत करते हैं। और मोहम्मद बिन मनिकदर उनके भाई की कुनियत अबू बकर और अबू अब्दुल्ला भी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने जाए तो गोया इसने एक ऊँट की कुर्बानी दी अगर अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचा, और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की कुर्बानी दी, और जो तीसरे नंबर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की कुर्बानी दी, और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी की कुर्बानी दी, और जो कोई पांचवीं नंबर पर गया उसने गोया अंडा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा के लिए बाहर आ जाता है तो फरिश्ते खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे, घर में जो खुशबू मुयस्सर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान न घिसे, फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े, और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो इसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रेशम का धारीदार जोड़ा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बकता देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बेहतर हो अगर आप इसे ख़रीद लें और जुमा के दिन और वफूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएं तो उनकी मुलाकात के लिए आप इसे पहना करें। इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तो वही पहन सकता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा ना हो। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी तरह के कुछ जोड़े आए तो इसमें से एक जोड़ा अपने उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं, हालांकि इससे पहले अतार्त के जोड़े के बारे में अपने कुछ ऐसा फरमाया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसे तुम्हें खुद पहनने के लिए नहीं दिया है, चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे अपने एक मुशरिक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहता था।